हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 22 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है उसके लिए, और खासकर दिल्ली के अंदर तो रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ यह अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अब बात अगर दिल्ली करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब दिल्ली के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और दिल्ली से एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, जो दिल्ली पुलिस है, जैसा कि कोई भी अगर बात लद्दाख की करें या फिर लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर की करें या इनके अलावा जो और अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो उन राज्यों की पुलिस होती है वो वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ में, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे कि दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यानी कि अगर मैं आपको एक दिल्ली का उदाहरण दूँ तो वो केजरीवाल सरकार के हाथ में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस काम करेगी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि दिल्ली जो है हमारी कैपिटल भी है। और दिल्ली के अंदर जो विदेशी दूतावास हैं, एम्बेसी हैं और सुप्रीम कोर्ट है, संसद भवन है, मतलब कई चीज़ें हैं इस तरह की। और दिल्ली इस तरह का शहर है, तो दिल्ली की अंदर किसी की भी सरकार है, यानी कि चाहे राज्य के अंदर की बात, राज्य के अंदर सरकार रहे, या फिर अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र के अंदर, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि किसी भी पार्टी की सरकार रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो होती है, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, ना कि राज्य सरकार के हाथ में। यानी कि ये केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगी। केंद्र के अंदर कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना ले, रहेगी केंद्र के पास ही, ना कि राज्य के पास में, चाहे राज्य में किसी भी दल की सरकार हो। अच्छा, इसी के बारे में अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में आपको बता दें, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं और लगभग 11 यहाँ पर जनपद हैं और 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटें, 7 यहाँ पर लोकसभा सीटें और लगभग 11 दिल्ली के अंदर जनपद हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे दिल्ली के अलावा जो यहाँ पर अन्य जो विकल्प हैं, मैं उन विकल्प की आपसे बात करूँ तो जो अन्य जो विकल्प हैं यहाँ पर हमारे प्रश्न के अंदर जो मैंने विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प की अगर आपसे बात करें, उत्तराखंड की अगर आपसे बात करें तो उत्तराखंड जो है, इस राज्य का गठन किया गया था 2000 में। कब? 2000 में इसका गठन किया गया था। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में से, यानी कि यूपी में से काटकर एक अलग नया राज्य उस समय उत्तरांचल बनाया गया था। और बाद फिर 2007 के लगभग इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की आपसे बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो उत्तराखंड के अंदर जो अगर हम सरकार की बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की यानी कि आपकी सरकार है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के अंदर। अगर हम बात यहाँ की राज्यपाल की करें कि यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। कहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य? उत्तराखंड की। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस जो चाहे अगर यहाँ पर हो सकता था कि उत्तराखंड से भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। आप लोग इनको छोड़ देते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे कौन पूछ रहा है, लेकिन यही पूछ ले जाता है। फिर आप देखते हैं कि ये तुम्हारे याद नहीं, हमें तो पता नहीं किस राज्य का राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन है। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो आप में से आज भी बहुत सारे स्टूडेंट को यह बात पता है कि यहाँ की राजधानी देहरादून है। बिल्कुल, यहाँ की राजधानी देहरादून है, लेकिन यहाँ पर एक और राजधानी बन गई है। यहाँ की अब दो राजधानियाँ हो गई हैं। यहाँ की दो राजधानियाँ हो गई हैं, गैरसैंण। एक और नई राजधानी बनी है गैरसैंण और उत्तराखंड, दो यहाँ की अब राजधानियाँ हो गई हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की। अच्छा, बात अगर उत्तर प्रदेश की आपसे करें तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें, यहाँ पर जो सरकार है वो बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर हम आपसे बात करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और अब ये एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, इस पर मैं यहाँ पे इतना विस्तार से नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम क्वेश्चन से फिर अलग हो जाएंगे।
तो अगर हम आनंदीबेन पटेल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की राज्यपाल कैसे हैं, या फिर अगर हम एक उदाहरण लूँ महाराष्ट्र का, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वहाँ के राष्ट्रपाल वहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो है वो गोवा के भी राज्यपाल हैं। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके लिए एक अलग से क्लास ली गई है। आप उस क्लास पर जाकर वहाँ पर जाकर इस बात को समझ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप उस क्लास के अंदर ये सारी अपनी जो शंकाएं हैं, जो आपके भ्रम है, वहाँ पर जाकर आप दूर कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता रहा, तो उत्तर प्रदेश के सीएम को बारे में बता दिया आपको, योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल के बारे में बता दिया। कैपिटल की अगर हम बात करें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो है लखनऊ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किसने किया है? तो असम राज्य के अंदर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास क्या है? नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। अच्छा, बात अगर हम आपसे नितिन गडकरी करें तो नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। कौन? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगर हम असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात अगर मुख्यमंत्री करें तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी यहाँ की दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है? यानी कि अगर हम बात करें एशिया पावर इंडेक्स 2020 की, तो इसके अंदर 100 में से 39.7 यानी कि 39.7 अंक के साथ, यानी कि इतने नंबर मिले हैं, इतने अंक प्राप्त हुए हैं, अंक के साथ 4वें नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर रखा गया है। तो चौथे नंबर पर रखा गया है भारत को। किसको रखा गया है? भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को चौथे स्थान पर 100 में से कितने अंकों के साथ रखा गया है, यानी कि 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 100 में से 39.7 अंक के साथ भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। अगर हम नीचे अन्य विकल्पों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मैं आराम से बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम हैं, वो इमरान खान हैं। अगर राष्ट्रपति की हम बात करें, राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, बात अगर बांग्लादेश की करें, तो बांग्लादेश जो है यहाँ की राजधानी ढाका है। और यहाँ की अगर हम बात करें आपसे करेंसी के बारे में, तो करेंसी यहाँ की टका है। हालांकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो हमारे भारत की तरह, यहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। जिस प्रकार से हमारा रुपया है, यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है, और बांग्लादेश की टका है ये करेंसी जो है। अच्छा, बात अगर बांग्लादेश की करें, राजधानी ढाका हो गई यहाँ की, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वह हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो पुलिसकर्मी अपनी सेवा देते हुए शहीद हो जाते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं समाज के लिए, या फिर किसी के भी लिए जो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो उन पुलिसकर्मियों की याद में, उनकी स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस बड़े सम्मान के साथ उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि पुलिसकर्मियों का हमारे समाज में हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा योगदान होता है। पुलिस की ड्यूटी सख्त ड्यूटी होती है, यह नहीं क्योंकि हम पुलिस को एक ही नज़रिए से देखते हैं, हालांकि हमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर विभाग के अंदर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। पांचों उंगली अगर हम बात करें कि एक समान नहीं होती, अब हम पुलिसकर्मियों को एक ही नज़र से हमारा समाज देखता है, हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पुलिसकर्मियों को भी अपना सम्मान है। बहुत से ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको मिलेंगे, पुलिस विभाग के बहुत सारे कर्मचारी मिलेंगे, मात्र पुलिसकर्मी नहीं, इसके अंदर दारोगा हो सकते हैं, दारोगा से लेकर हम ऊपर एसपी तक की अगर हम बात करें, कि जो अपना काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात राज्य के अंदर सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। गुजरात की अगर आपसे बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात की अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें, यानी गवर्नर ऑफ गुजरात कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर गुजरात के पड़ोसी जो यहाँ के राज्य हैं उनके बारे में बात करें, तो महाराष्ट्र के अलावा एमपी, और एमपी के अलावा एक और राज्य है राजस्थान। ये 3 राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं, किसके? गुजरात के। और गुजरात अगर एक और क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि गुजरात किस
देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, यानी कि किस देश के साथ में गुजरात की सीमा मिली हुई है। तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान के साथ गुजरात की सीमा मिली हुई है, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। जैसे कि अगर मैं आपको आप भारत के नक्शे के अंदर जाएं तो ये गुजरात है, गुजरात कुछ इस प्रकार से, नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और ऊपर ये राजस्थान। तो ये जो ये हिस्सा है ये सारा पाकिस्तान, ये इधर ये राजस्थान से मिलता है और यहाँ पर गुजरात से मिलता है। ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है जो रेतीला और कटीला जो क्षेत्र है। अच्छा, इसमें ही आगे बढ़ने से पहले अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपसे बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना की सरकार है। शिवसेना की महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन के साथ सरकार है। किसके साथ? गठबंधन प्लस शिवसेना की यहाँ पर सरकार है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिनके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो क्लास जो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो गोवा के भी राज्यपाल हैं। तो इन संबंध में अगर आप जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, वो इस संबंध में आप जाकर क्लास ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र की बात हो गई, राजधानी यहाँ की मुंबई है। गोवा की अगर हम बात करें आपसे, गोवा की राजधानी और गोवा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गोवा के अगर हम राज्यपाल की बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है रोहन जेटली को। किसे? रोहन जेटली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो हाल ही में आईपीएल के 2 मैचों में लगातार शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। कौन? शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाया है। ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने लोकसभा व विधानसभा की अगर आपसे बात करें तो उपचुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और विधानसभा के अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव बिहार के अंदर चल रहे हैं। उसके अलावा भी लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव चल रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने इन पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर 10% कर दिया है। कितना? 10% तक बढ़ा दिया है। और तो कितना कर दिया है? सीमा को बढ़ाकर 10%। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? यानी कि 5G तकनीक पर परीक्षण क्या है क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर, इसके अंदर उनको सक्सेस भी मिली, यानी कि सफलता भी मिली, सफल परीक्षण इनका हुआ है। किसने? रिलायंस जियो ने। तो किस देश के अंदर, किस देश की कंपनी है? अमेरिका। किसकी बात हो रही है? अमेरिका की। अमेरिका की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें।